वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कसार देवी एंड सन टेम्पल। जो कसार देवी है वो बहुत ही फेमस है। अगर आपको पता होगा तो ये जियो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बना हुआ है और ऐसी वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही जगह हैं और यहाँ से सनसेट भी बहुत सुंदर दिखता है। और दूसरी जो जगह हम कवर करने वाले हैं वो है सन टेम्पल। एंड दिस सन टेम्पल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल्स। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बाय बस आना चाहते हो तो आप दिल्ली के आनंद विहार से हल्द्वानी की बस ले सकते हो और हल्द्वानी पहुंचकर आपको अल्मोड़ा की बस लेनी पड़ेगी और फिर वहां से आप एक प्राइवेट कैब करके कसार देवी पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको काठगोदाम उतरना पड़ेगा और काठगोदाम से वही अगेन अल्मोड़ा की बस और अल्मोड़ा से प्राइवेट कैब। मैं इस रास्ते से नहीं गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रैक पे जा लगी थी मध्य महेश्वर के। तो मैं कर्ण प्रयाग वाले रास्ते से कसार देवी गई थी। तो हमें रास्ते में काफ़ी लेट हो गई थी तो हम इस होटल में रुक गए थे। और पहाड़ों में आप जल्दी होटल ले लो। अगर आप बहुत लेट कर दोगे होटल लेने में तो जनरली लोग सो जाते हैं और सब लॉक वॉक कर देते हैं। तो ये होटल भी हमें बहुत ही मुश्किल से मिला था। तो एक छोटा सा मैं आपको रूम का टूर दे रही थी। और इसके बाद ये बाहर जो नदी है ये पिंडर नदी है। और फिर हमने इस होटल से चेकआउट करा और रास्ते में ही हमने अपना ब्रेकफास्ट करा। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो यहाँ पर फ़िश भी मिल जाएगी। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती तो मैंने आलू के पराठे खाए और वो सामने फ़िश बन रही है। उन्होंने चूल्हा थोड़ा हाइट में बना रखा था। और ये जो रास्ता है ये कर्ण प्रयाग से अल्मोड़ा वाला रास्ता है। और रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है और इस रास्ते में ट्रैफिक भी कम है। और अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो इस रास्ते में भी आपको 2 हिल स्टेशन मिल जाते हैं। वैसे तो छोटे छोटे और भी हिल स्टेशन है बट जो फेमस हैं वो एक है गौलदम स्टेट और दूसरा है कौसानी। तो ये 2 जगहें भी आप रुक सकते हैं अगर आपका मन हो। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाता है पीक्स का। ये हमें रास्ते से ही ऐसे पीक्स का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो इनमें से आपको त्रिशूल और नंदाकोट वाली पीक्स दिख जाएंगी यहाँ से। और ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। मैंने इस रास्ते की ज़्यादा क्लिप्स डाली नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और यहाँ पर हम रास्ते में रुके थे। एक छोटी सी जगह थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पे देखो ये जो घास इन्होंने लगा रखे हैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और आप चाहो तो कसार देवी से और आगे जा सकते हो और बिनसर भी जा सकते हो। बिनसर भी बहुत सुंदर जगह है। और कसार देवी और बिनसर दोनों जगह में आपको लेपर्ड दिख सकता है और ये दोनों जगह ही लेपर्ड देखने के लिए फेमस है। तो हमने क्या करा था, जो कसार देवी है वहाँ कोई रूम नहीं बुक करा था। हमने सोचा था कि पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहीं जाकर रूम ढूंढेंगे। तो रास्ते में अब देखो धीरे धीरे सनसेट होने लगा है, शाम होने लग रही थी। तो हमने सोचा पहले हम सनसेट ही देख लेंगे। और ये जो सामने दिख रहा है आपको ये अल्मोड़ा है। और हम मेन अल्मोड़ा में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से डायरेक्ट कसार देवी निकल जाएंगे। और अब ये जो फ़ोटोज़ हैं ये सनसेट के हैं कसार देवी से। और ये बहुत ही सुंदर लगता है इस टाइम। अगर आप माउंटेन्स भी देखोगे तो ये कुछ अलग ही डिफरेंट से पिंक कलर के हो जाते हैं और बहुत सुंदर लग रहा था सनसेट। और एक साइड सनसेट होने लग गया था और दूसरे साइड आप देखो तो धीरे धीरे मून भी शाइन करने लग रहा था और ये बहुत ही ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाल दी है सनसेट की। और सनसेट होने के बाद ऐसे एक विंटर लाइन सी बन रही थी। इसके बाद हमने रूम ढूंढने गए और हमें फाइनली एक अच्छा रूम मिला। ये बहुत अच्छा रूम था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और आप चाहो तो आप भी रूम ले सकते हो। मैं इसका नाम होटल का नाम या नीचे डाल दूँगी। और हमने इससे पहले भी 2 रूम्स और देखे थे। एक रूम तो बहुत अच्छा सा बना हुआ था जो आजकल ट्रेंडी डिज़ाइन चल रहे हैं बट उसमें कोई व्यू नहीं था। और एक और रूम देखा था वो अच्छा नहीं था, वो क्लीन भी नहीं था इतना। बट ये वाला रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था और यहाँ से आपको बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था बालकनी से। तो इसलिए हमने ये वाला रूम सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद हमें डिनर करना था तो हमने सोचा कि यहाँ के कैफ़ेज़ ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं और काफ़ी सारे इजरायली लोग आते रहते हैं। तो हम इस कैफ़े में गए जिसका नाम है अलीतो आई थिंक। मैंने तो यहाँ पर थुप्पा ऑर्डर किया था, वेज थुप्पा। और उसका टेस्ट तो मुझको नहीं अच्छा लगा। बट हमारी बगल वाली टेबल में किसी ने मोमोज ऑर्डर कर रहे थे और वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। वो नॉनवेज मोमो थे। तो मे बी और चीज़ें आपको अच्छी लगे। और ये मॉर्निंग व्यू है हमारी बालकनी से। और आप देख सकते हो कि यहाँ से सुबह पीक्स भी दिख रही हैं। और इन सारी पीक्स के नाम मुझे याद तो नहीं है बट कुछ पीक्स के नाम मैं बता देती हूँ, जैसे नंदा देवी, पंचाचूली और त्रिशूली यहाँ से दिखाई दे रही थी। फिर हमने अपने होटल से चेकआउट करा और हम आ गए इस कैफ़े में जिसका नाम है रेनबो कैफ़े। और इसका इंटीरियर बहुत ही सुंदर था इस कैफ़े का। और इस कैफ़े से भी आपको पीक्स का व्यू दिख जाएगा। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो पीक्स वगैरह देखने में तो आप यहाँ आके देख सकते हो।
और इसके बाद हमने पहले तो यहाँ पर मैंने चाय ऑर्डर करी और उसके बाद मैंने फलाफल ऑर्डर करा और यहाँ के खाने का टेस्ट मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने ये सिर्फ 2 ही कैफ़े ट्राई करे, बट इस वाले कैफ़े का खाना मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और हम उसके बाद सीधा चल गए मंदिर। और देखो ये है रेनबो कैफ़े और उसके नेक्स्ट एक दूसरा कैफ़े भी है। और हम इसके बाद मंदिर पहुँच गए। और मंदिर में आपको थोड़ा सा ही चढ़ के जाना है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बहुत ही कम डिस्टेंस है मंदिर में चढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मंदिर अपनी जियो मैग्नेटिक फील्ड के लिए काफ़ी फेमस है और कहा जाता है कि ये एक वेन एलन बेल्ट में पोजिशन्ड है और ऐसी वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही जगह हैं। एक ये कसार देवी है, एक यूके में है और बाकी दूसरी एक पेरू में है। और अभी जो आपने वीडियो में मंदिर देखा उसमें माता की मूर्ति थी और वो मेन माता का मंदिर था। फिर इससे थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो दूसरा मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। और इससे थोड़ा सा आगे जाके एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है। और जियो मैग्नेटिक रिंग होने की वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी पीस और काम फील होता है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेट कर सकते हो। और ये जगह मेडिटेशन के लिए इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर विवेकानंद जी ने आके मेडिटेशन करा था। तो मंदिर के आसपास कुछ लोग यहाँ पर योगा कर रहे थे, कुछ मंदिर में बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। तो मैंने भी ट्राई किया थोड़ी देर मेडिटेट करने का, बट यहाँ पे इतना हल्ला और इतने सारे लोग घूम रहे थे कि मेडिटेशन नहीं होता है। तो इसके लिए मे बी आप अर्ली मॉर्निंग आओ जब यहाँ पे शांति रहती है, तो उस टाइम आप मेडिटेट कर सकते हो। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि दूर दूर लोग मेडिटेट कर रहे हैं और वहाँ पत्थर में भी आप देख सकते हो कि लोग बैठे हुए मेडिटेशन करने। तो ऐसे लोगों ने अपने मंदिर से थोड़ी दूर पे स्पॉट ढूंढ रखे थे मेडिटेट करने के लिए और योगा करने के लिए। अगर आप भी मेडिटेशन और योगा में इंटरेस्ट रखते हो तो आप भी यहाँ के मेडिटेट और योगा कर सकते हो, बट आई थिंक मंदिर से थोड़ा दूर या फिर अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक केव भी बनी हुई है जहाँ पर विवेकानंद जी मेडिटेशन किया करते थे। और भी काफ़ी सारे लोग इस जगह पर आए हुए हैं। और अब मंदिर के सामने ये जगह दिख रही थी आपको ऊपर, इसको हिप्पी हिल बोलते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है हिप्पी मूवमेंट का। तो हम इस वाले हिल में भी गए और यहाँ आगे तक एंड तक आप वॉक करके जा सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे आपको एक ये पत्थर सा दिख रहा होगा, इसमें मैंने बैठ के कुछ फ़ोटो क्लिक करी है जो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और इसके बाद हम गए सन टेम्पल। और यहाँ से जो सन टेम्पल है वो आई थिंक 22 किलोमीटर्स के अराउंड ही है, बट जाते जाते आपको 48 मिनट्स या 1 घंटा लग जाता है। और यहाँ रास्ते में 1-2 स्टे के ऑप्शंस भी हैं सन टेम्पल वाले, अगर आप चाहो तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो, बट हमने वहाँ कोई स्टे नहीं करा था। और यहाँ पर थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ने के लिए सन टेम्पल में ज़्यादा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ट्रैक नहीं है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी ब्यूटीफुल है ये मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, बट इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है। मूर्ति मेन जो बड़ा मंदिर है उसी में रखी हुई है। आप देख रहे होंगे सामने ये जो मेन बड़ा वाला मंदिर है। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और ये इतना पुराना है कि इसको मॉन्यूमेंट ही डिक्लेयर कर दिया गया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और आप वीडियो में देख ही सकते होंगे कि ये जो पूरा मंदिर है ये स्टोन से बना हुआ है। और सोचो उस ज़माने में स्टोन्स को उन्होंने कैसे जोड़ के पूरा मंदिर बनाया होगा। मुझको तो ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है। और आपको कैसा लगा ये मंदिर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस मंदिर में आप देख ही सकते हो कि भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम लोग थे। तो मे बी हम शाम के टाइम गए थे यहाँ पर, तो हो सकता है इस टाइम भीड़ कम हो जाती हो। और इस मंदिर के सामने मुझे लग रहा था कि कसार देवी है, इन्हीं किन्हीं पहाड़ों में, इनमें से कोई पहाड़ होगा, बट मैं कंफ्यूज थी इन पहाड़ों के बीच में कि कौन सा वाला कसार देवी का पहाड़ है। और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और हमारा कोई स्टे का प्लान नहीं था, हमें सीधा वापस जाना था। बट अब चाहो तो रुक सकते हो, रास्ते में भी काफ़ी सारी जगह आती है, लाइक रानी खेत, और रानी खेत से पहले भी कोई जगह आती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।